जब आप छोटे थे तो उस टाइम पर आपको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन जब आप 3-4 साल के हो गए तो उस टाइम पर आप अपने फैमिली मेम्बर्स की लैंग्वेज सीख गए। आपको क्या चाहिए, आपको क्या परेशानी है, जिस तरह से भी आपके फैमिली मेम्बर्स बात करते थे उसी टोन में आप बात करना सीख गए। लेकिन आज आप पहले से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हुए भी, पहले से ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ और फैसिलिटीज़ होने के बाद भी जब बात आती है इंग्लिश बोलने की तो आप घबरा जाते हो। तो आप मुझे सोच समझ कर बताइए, जब आप पैदा हुए थे तो स्टार्टिंग में क्या आपने कोई स्पीकिंग कोर्स किया था? उस टाइम ऐसा क्या था, हमें कुछ ना आते हुए भी सब कुछ आ गया? तो इससे 2 पॉइंट्स निकल कर आते हैं। स्टार्टिंग में हमारे फैमिली मेम्बर्स जो कुछ भी वो करते थे, जो कुछ भी वो बोलते थे, हमने उसको ऑब्ज़र्व किया और उसको अच्छी तरीके से सुना और धीरे धीरे बोलना भी स्टार्ट कर दिया। तो मेन पॉइंट यही है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा इंग्लिश को सुनिए और इंग्लिश को बोलने की कोशिश कीजिए। आज के इस वीडियो में मैंने 25 डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स लिए हैं, उनकी मीनिंग और उनके एग्जांपल्स अच्छी तरीके से सुनिए और उनको अपनी रियल लाइफ में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारा फर्स्ट वर्ड है चकल। इसको हम एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है मुंह बंद करके हंसना, मतलब जैसे हम दबी हुई हंसी हंसते हैं, हंसी को दबाकर हंसते हैं, तो उस टाइम पर इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, व्हेन आई डिलीवर्ड स्पीच ऑन द स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड हियरिंग चकल्स। मतलब जब मैंने स्टेज पर खड़े होकर पहली बार भाषण दिया तो मुझे दबी हुई हंसी की आवाज़ें आने लगी। When I delivered speech on the stage for the first time, I started hearing chuckles. अगला वर्ड है हमारा लेटली। इट मीन्स रिसेंटली, मतलब हाल ही में या फिर अभी। जैसे एग्जांपल है, शी हैज़ बिन बिहेविंग वेरी ऑडली लेटली। इसका मतलब ये हुआ कुछ ही समय से, मतलब हाल ही से वो अजीब तरीके से या फिर अजीब रूप से व्यवहार कर रही है। शी हैज़ बिन बिहेविंग वेरी ऑडली लेटली। अगला वर्ड है हमारा हेलिश। इसका मतलब है कुछ है जो बहुत ही बुरा है, मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उसे नापसंद करते हो। जैसे एग्जांपल है, आई ड्रीम्ड अ हेलिश ड्रीम लास्ट नाइट। इसका मतलब ये हुआ मैंने कल रात एक बहुत ही बुरा सपना देखा। आई ड्रीम्ड अ हेलिश ड्रीम लास्ट नाइट। अगला वर्ड है हमारा गैरलस। मतलब कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा बातूनी है, बहुत ज़्यादा बोलता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गप्पी है। जैसे एग्जांपल है, आई कांट स्लीप नेक्स्ट टू माई गर्लस कज़िन। मतलब मेरा एक कज़िन है जो बहुत ज़्यादा बातूनी है या फिर बहुत ज़्यादा बोलता है, तो मैं उसके बगल में नहीं सो सकता। आई कांट स्लीप नेक्स्ट टू माई गर्लस कज़िन। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है पास बाय। इसका मतलब होता है बगल से गुजरना। फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर पास्ड बाय मी बट आई डेंट सी हिम। मतलब डॉक्टर मेरे बगल से गुजर गए लेकिन मैंने उन्हें नहीं देखा। डॉक्टर पास्ड बाय मी बट आई डेंट सी हिम। अगला हमारा इंटरेस्टिंग वर्ड है पजेसिव। इसका मतलब होता है कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है जिसको आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो। तो जैसे एग्जांपल है, आई एम सो पजेसिव अबाउट माई बाइक। मतलब मैं अपनी बाइक को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव हूँ, मैं अपनी बाइक किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी बाइक कोई और चलाए। आई एम सो पजेसिव अबाउट माई बाइक। अगला वर्ड है हमारा अज़ार। मतलब आधा खुला हुआ। जैसे दरवाज़ा या फिर खिड़की आधी खुली हुई है तो उस सेंस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लीव द डोर अज़ार लेट द कोल्ड विंड कम इनसाइड। मतलब दरवाजे को आधा खुला रहने दो, ठंडी हवा अंदर आने दो। लीव द डोर अज़ार लेट द कोल्ड विंड कम इनसाइड। अगला वर्ड है हमारा विस्पर। मतलब कानाफूसी करना या फिर फुसफुसाना। मतलब आप बोल सकते हो कि धीरे धीरे कान में बोलना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू वर स्पीकिंग इन क्वाइट लो वॉइस। तुम बहुत ही कम आवाज़ में बोल रहे थे, तुम क्या फुसफुसा रहे थे? यू वर स्पीकिंग इन क्वाइट लो वॉइस, वॉट वर यू विस्परिंग। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है ट्राई ऑन। इट मीन्स पुट ऑन समथिंग इन ऑर्डर टू सी। मतलब कुछ पहन कर देखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिड यू लाइक द शर्ट, लेट मी ट्राई इट ऑन फर्स्ट। मतलब किसी ने आपसे पूछा क्या आपको ये शर्ट पसंद आई, आप बोल रहे हो लेट मी ट्राई इट ऑन फर्स्ट। मतलब पहले मुझे इसे पहन कर देखने दो। डिड यू लाइक द शर्ट, लेट मी ट्राई इट ऑन फर्स्ट।
अगला वर्ड है हमारा नीडलेस, मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है या फिर व्यर्थ है या फिर बेकार है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नीडलेस टू से दैट ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड, मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है कि वह दिमाग से पैदल है, या फिर कहना बेकार है कि वह दिमाग से पैदल है या फिर उसका दिमाग ख़राब है। नीडलेस टू से दैट ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड। अगला वर्ड है हमारा बेफिट। इट मीन्स शोभा देना या फिर ठीक होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिहेविंग रूड विद अदर्स डजंट बेफिट यू, मतलब दूसरों के साथ बुरा तरीके से व्यवहार करना तुम्हें शोभा नहीं देता या फिर तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है। बिहेविंग रूड विद अदर्स डजंट बेफिट यू। अगला वर्ड है हमारा ओवरकास्ट। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आसमान बादलों से घिरा हुआ है। जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है तो इस सेंस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द स्काई इज़ ओवरकास्ट टुडे, मतलब आज आसमान काले बादलों से भरा हुआ है या फिर घिरा हुआ है। द स्काई इज़ ओवरकास्ट टुडे। अगला वर्ड है हमारा स्पॉइल स्पोर्ट, मतलब कबाब में हड्डी, मतलब कोई पर्सन है जो दूसरों का काम बिगाड़ देने वाला है या फिर दूसरों के मज़े में बाधक बनने वाला है, तो इसको हम बज़किल भी बोल सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल है, डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट, कम एंड जॉइन द पार्टी, मतलब एक ऐसा इंसान मत बनो जो मज़े में बाधक डालने वाला होता है या फिर दूसरों का काम बिगाड़ने वाला होता है। आओ और पार्टी को ज्वाइन करो या फिर पार्टी में शामिल हो जाओ। डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट, कम एंड जॉइन द पार्टी। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है गेट इनटू। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में घुसना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर विलिंगली ट्राइंग टू गेट इनटू फाइट, मतलब तुम जानबूझकर कोशिश कर रहे हो लड़ाई में घुसने की। यू आर विलिंगली ट्राइंग टू गेट इनटू फाइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मूव ऑन, मतलब पास्ट को भुलाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाई आर यू ग्रीफ स्ट्रिकन येट, फॉरगेट हर एंड मूव ऑन, मतलब तुम अभी तक गम में क्यों डूबे हुए हो, उस लड़की को भूल जाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। वाई आर यू ग्रीफ स्ट्रिकन येट, फॉरगेट हर एंड मूव ऑन। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेक्टिफाई, मतलब किसी चीज़ को सुधारना, जैसे कोई गलती है उसको सही करना, ठीक करना या फिर उसको सुधारना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक हैंस फॉर्थ, मतलब मैं आगे से अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा या फिर उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक हैंस फॉर्थ। अगला वर्ड है हमारा पिटी। इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है किसी पर दया करना या फिर किसी पर तरस खाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू शुड पिटी बैगर, मतलब भिखारी पर तुम्हें दया खानी चाहिए या फिर भिखारी पर तुम्हें तरस खाना चाहिए। यू शुड पिटी बैगर। अगला वर्ड है हमारा मटेरियलाइज। इसका मतलब होता है कुछ सच करना या फिर किसी चीज़ को साकार करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉन्ट टू मटेरियलाइज द ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स, मतलब मैं अपने माता पिता के सपनों को साकार करना चाहता हूँ या फिर उनको सच करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मटेरियलाइज द ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है कीप अप। इट मीन्स टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, मतलब कुछ है जिसको जारी रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही यूज़ टू वर्क ऑन यूट्यूब बट ही गेव इन, ही कुडंट कीप इट अप, मतलब वो यूट्यूब पर काम किया करता था लेकिन उसने हार मान ली, वो इसको कंटिन्यू करके नहीं रख सका या फिर इसे जारी करके नहीं रख सका। ही यूज़ टू वर्क ऑन यूट्यूब बट ही गेव इन, ही कुडंट कीप इट अप। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है चीयर अप। इट मीन्स फील हैप्पियर, मतलब खुश होना या फिर मूड ठीक होना। जैसे एग्जांपल है, शी इज़ अपसेट टुडे, व्हाट शुड आई डू टू चीयर हर अप, मतलब वो आज उदास है, उसका मूड ठीक करने के लिए या फिर उसको खुश करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। शी इज़ अपसेट टुडे, व्हाट शुड आई डू टू चीयर हर अप। अगला वर्ड है हमारा अर्जेंसी। इट मीन्स नीड समथिंग इमीडिएटली, मतलब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इज़ देयर एनी अर्जेंसी ऑफ मनी, मतलब क्या पैसों की कोई ज़्यादा ज़रूरत है। इज़ देयर एनी अर्जेंसी ऑफ मनी। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रॉपर। इट मीन्स समथिंग इज़ देयर दैट इज़ सूटेबल और करेक्ट, मतलब कुछ है जो उचित है या फिर बिल्कुल सही है। जैसे एग्जांपल है, इफ़ यू रियली वांट टू रिड्यूस योर वेट यू नीड अ प्रॉपर डाइट,
मतलब अगर तुम सच में अपना वेट कम करना चाहते हो तो तुम्हें एक प्रॉपर डाइट की ज़रूरत है या फिर तुम्हें एक उचित डाइट की ज़रूरत है। इफ़ यू रियली वांट टू रिड्यूस अ वेट यू नीड अ प्रॉपर डाइट। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है गिव अप। इट मीन्स क्विट डूइंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ में हार मान लेना या फिर किसी चीज़ को करते हुए छोड़ देना। जैसे एग्जांपल है यू शुड गिव अप स्मोकिंग, मतलब तुम्हें सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए, मतलब तुम्हें स्मोकिंग करना छोड़ देना चाहिए। यू शुड गिव अप स्मोकिंग। अगला वर्ड है हमारा रिलाई, मतलब किसी पर्सन पर या फिर किसी चीज़ पर भरोसा करना या फिर उस पर निर्भर रहना। फॉर एग्ज़ाम्पल कैन आई रिलाई ऑन यू फॉर दिस थिंग, मतलब क्या इस चीज़ के लिए मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ या फिर क्या इस चीज़ के लिए मैं तुम पर निर्भर रह सकता हूँ। कैन आई रिलाई ऑन यू फॉर दिस थिंग। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है रिप ऑफ। इसका मतलब होता है किसी को लूटना या फिर किसी को बेवकूफ़ बनाकर ठग लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से पूछ रहे हो हाउ मच इज़ द शर्ट, शॉपकीपर रिप्ड यू ऑफ, मतलब ये शर्ट कितने रुपए की है। शॉपकीपर ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर लूट लिया या फिर ठग लिया। हाउ मच इज़ द शर्ट, शॉपकीपर रिप्ड यू ऑफ। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने एक फ्रेजल वर्ब है पास बाय, सेकंड एक वर्ड है अर्जेंसी। इन दोनों को मैंने इसी वीडियो में लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनके ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।